सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। सामान्य प्रावधान निधि नियम 2021 के नियम 14 के संबंध में स्पष्टीकरण अर्थात जीपीएफ आहरण के जो नियम है 16/11/2022 के अनुसार उसके अनुसार हम अब चर्चा करेंगे कि जीपीएफ में जो आपका जमा राशि है उसका आहरण आप किस प्रकार कर सकते हैं, यानी कितनी राशि कब कब कर सकते हैं। उसके संबंध में राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग की ओर से आदेश जारी करके बताया गया है कि राजस्थान राज्य के जो कर्मचारी है, राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधान निधि नियम 2021 के नियम 14 के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है कि जीपीएफ नियम 2021 के नियम 14 के अनुसार एक अभिदाता को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर अपने खाते में जमा राशि का निम्नानुसार आहरण का प्रावधान किया गया है। यानी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अपने जीपीएफ खाते में जो राशि जमा है उसमें आप 10% तभी आहरण कर पाओगे जब आपकी सेवा अवधि 5 से 15 वर्ष तक हो गई है। 30% आहरण कर पाओगे अगर आपसे 15 वर्ष से अधिक किंतु 25 वर्ष से कम सेवा अवधि है। 40% आहरण कर पाएंगे अगर 25 वर्ष से अधिक और 30 वर्ष से कम की सेवा अवधि रही है आपकी। साथ ही 40 के बाद 50% और 90%। 30 वर्ष से अधिक सेवा करने पर 50% और अभिदाता की अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति से 60 माह अथवा उससे कम होने पर 90% राशि है वो आहरण कर पाएंगे। यहाँ कारण भी उल्लेखित करना होगा कि किस कारण से आप आहरण कर पा रहे हैं, यानी किस कारण से पैसे आप लेना चाहते हैं। तो इसके संबंध में बताया गया है कि 50% जब आप राशि आहरण करेंगे तो कारण पूछा जाएगा कि अभिदाता स्वयं या उसके संतान की उच्च शिक्षा हेतु ले रहे हैं, वाहन क्रय है, स्थायी उपभोग की वस्तुओं का क्रय है, अभिदाता उसके परिवार के सदस्यों या उस पर आश्रित माता पिता की बीमारी पर व्यय हो रहा है, अन्य कारण जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आदेशित किए गए हो, ये कारण आपको दर्शाने होंगे इनमें से कोई भी। साथ ही नोट आहरण की सीमा हेतु वास्तविक व्यय अथवा जमा 50% जो भी कम हो तक की सीमा में आहरण किया जा सकेगा। इसी प्रकार अगर 75% आप राशि आहरण कर रहे हैं तो उसका कारण आपको दर्शाना होगा, जैसे भवन निर्माण हो रहा है, भूखंड क्रय है, आवास क्रय, फ्लैट क्रय निर्मित या अधिकृत भवन, आवास पुनर्निर्माण, विस्तार, परिवर्धन, भूखंड पर भवन निर्माण, अभिदाता की समय या उसके पुत्र पुत्रियों की सगाई, विवाह हेतु अन्य कारण जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाते हैं। यानी अगर आप 50% या 75% राशि आहरण करते हैं तो ही आपको कारण दर्शाना होगा। अगर उससे कम 10, 20 या 40% लेते हैं तो कोई कारण आपको दर्शाना नहीं होगा। उपयुक्त जो नियम बनाए गए हैं उनके क्रियान्वयन में विभागीय पोर्टल की व्यवस्था भी की हुई है। अभिदाता को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अपने जीपीएफ खाते में से जमा राशि के अधिकतम 75% एवं सेवा अवधि 60 माह से कम रहने पर 90% तक आहरण स्वीकृत किया जा सकेगा। उक्त सीमा तक राशि का आहरण एक मुश्त या एक से अधिक बार भी अभिदाता कर सकता है। साथ ही विभाग द्वारा नियम 14 की उपयुक्त व्याख्या के विपरीत कतिपय अंशदाताओं द्वारा यह मांग की जा रही है कि वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध राशि के विरुद्ध अभिदाता चाहे जितनी बार आवेदन करे उसे हर बार 75 या 90% तक आहरण स्वीकृत किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो कोई भी अभिदाता एक वर्ष में विगत वर्ष तक की जमा राशि आहरित कर सकता है। साथ ही राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधान निधि नियम 2021 के नियम 20 में नियमों में निर्वचन के संबंध में यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है तो संबंधित नियम के निर्वचन हेतु प्रकरण राज्य सरकार द्वारा वित्त विभाग को निर्णय हेतु भिजवाए जाने का भी प्रावधान निहित है। और यह भी उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक शेष पर अधिकतम आहरण की कोई सीमा नहीं रखी जाती है, तो अभिदाता बार बार आहरण किया जाएगा, जिससे एक और तो अभिदाता जीपीएफ खाते में अत्यंत न्यून राशि अवशेष रह जाएगी एवं बार बार आहरण लिए जाने से अनेक भुगतान डेबिट प्राप्त होने से रिकॉर्ड संचालन में कठिनाई उत्पन्न होगी, जो विभाग और अभिदाता के हित में नहीं होगी। तो इसलिए जो राशि बताई गई है, जितना प्रतिशत बताया गया है उतना ही आहरण करें। तो साथियों ये थे कुछ नियम और राशि आहरण के कारण जो जीपीएफ खाते से आप राशि आहरण कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।